सबसे पहले तो पूरे पंचायत वासियों से ये मेरा कहना है कि आप लोग इस बार जात पात को साइड कर दें, ठीक है। और ये देखिए कि आपको लेके कौन चल रहा है ना, वो पढ़ा हुआ है या नहीं है, आपके लायक है या नहीं है, आपके लिए आगे आके वो नेतृत्व कर सकता है नहीं कि आपके भीड़ के आपके झुंड के पीछे वो खड़े हो जाएंगे, है ना। तो वैसे लोग को चुनिए जो आपकी आवाज़ बने, है ना। उनको ये मतलब नहीं है कि लोग क्या हैं, है ना। जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़े वो आपके सामने आ जाए, है ना, और आपको लेके चले, आपको फ्रंट से आके लीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार न्यूज। अभी मैं गया जिले की इमामगंज प्रखंड के कुजेसर पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी नियाजुद्दीन अफरीदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं, इनके समर्थन में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाओं का साथ मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे सभी वर्गों का साथ इनको मिल रहा है, अफरीदी जी को मिल रहा है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि आप इमामगंज प्रखंड में एक पंचायत पड़ता है कुजेसर, और वहाँ पे जो अच्छे से आने जाने का रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे आप लोगों ने आने की हिम्मत की, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग का एक बार शुक्रिया। और देखिए, जहाँ तक पंचायत की बात है, कुजेसर पंचायत की 20 सालों से यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिनका विकास होना चाहिए और जिस लेवल पे विकास होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं यहाँ पे। आज भी आप आते वक्त देखे होंगे रोड की हालत, जो गरीब हैं, जो बेचारे शेड्यूल कास्ट के हैं यहाँ पे लोग, उनके घर की कंडीशन को आप देखिए जाके। आज भी वहाँ पे ना नाली का इंतज़ाम है, जिसकी वजह से उनको पानी निकालने में दिक्कत हो रहा है। उनके यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, बढ़िया साफ़ सुथरा पानी का जो वो पी सकें, है ना। 20 सालों से सिर्फ उनको छला गया और ठगा गया है। और इसको लेके काफ़ी सोच समझ के जो युवा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो औरत लोग हैं हमारी, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले बैठ के मीटिंग की और फिर मुखिया के लिए आने के लिए प्रेरित किया। आपका मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो सबको बराबरी का हक देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, 2 तरीके का चुनाव होता है, 2 तरीके का समीकरण है। एक तरफ कुछ लोग हैं जिनका आधा वोट है और एक तरफ बाकी सारे मिलके हैं जिनका आधा वोट है। तो जब उस लाइन का आदमी मुखिया में जीत के आता है तो वो इस लाइन वाले आदमी की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका काम नहीं करते हैं। और जब कोई इधर से जीत के आते हैं तो वो उधर नहीं जाते हैं, कहने के पक्षपात करते हैं। हाँ, ये पक्षपात होता है। तो सबसे पहला काम जो है कि इस पक्षपात को यहाँ से हटाना है। जो बीच में लकीर खींची गई है 20 सालों में, उस लाइन को हटाना और फिर से सबको एक करना है। जब सब लोग एक होंगे तो सबका विकास होगा। क्या लग रहा है सर, आपके समर्थन में युवा भी हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले युवाओं के लिए कि उनको वो प्यार मिले, ठीक है ना, शिक्षा मिले, ये सबसे ज़रूरी है उनके लिए, है ना। उनको ना रोड की ना कॉलोनी की ज़रूरत है, ना किसी फंड की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि उनको प्यार मिले, एजुकेशन का सही रास्ता मिले उनको, है ना। पंचायत में एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए। अभी तक इस जगह पे एजुकेशन को लेके कुछ खास नहीं किया गया है ना। दूर जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। तो ये चीज़ सबसे पहले उनके लिए होनी चाहिए। महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? जो बुजुर्ग हैं, ऑब्वियसली उनके लिए सबसे पहले तो पेंशन हो। जो महिलाएं हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनका राशन कार्ड में नाम डलवाना है। और जितनी भी जो योजना है जिनसे महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है, लाभ पहुंच सकता है, वो सारी योजना उनके लिए धरातल पर ला के लागू करना होगा। अफरीदी जी, हम यह आपसे जानना चाहेंगे, आप पंचायत के सभी गांव में जा रहे हैं, सभी वार्डों में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया। पिछले बार भी हम चुनाव में खड़े हुए थे सरपंच में, और अपने दम पे, युवाओं के दम पे, है ना, उनके प्यार के दम पे, चूँकि पिछली बार जो थे नए थे, बहुत कम एज में चुनाव लड़े थे, फिर भी उसके बाद 950 वोट आया था, जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, है ना। लेकिन जब इस बार हम मुखिया के चुनाव में आ रहे हैं तो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लोग खुद ब खुद जुड़ते जा रहे हैं। हर युवा वर्ग हो, वो बुज़ुर्ग हो, महिला हो, जो भी वर्ग हो, उनका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद की किरण के तौर पर हम उभर के सामने आए हैं। जैसा सर, हम आपसे भी जानेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और मुख्य व्यवसाय क्या है आपका? जी, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो अभी LLB मेरा चल रहा है, फाइनल ईयर में है, ठीक है। और वैसे स्कूल है मेरा, अपना स्कूल है, छोटा सा CBSE पैटर्न पे। जी हाँ, शिक्षा से शुरू से जुड़े हुए हैं और बचपन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो सोच भी मेरी स्पोर्ट्स पसंद की तरह है, जहाँ पे टीम गेम होता है, टीम को लेके चलना होता है, टीम वर्क करना होता है। सर, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा खासा कमाई भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो व्यवसाय है, प्रोफेशनल आप स्कूल चला रहे हैं, तो आपकी आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आप पंचायत में उतरना पड़ा, मुखिया पद के चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, अगर आप मेरा इतिहास देखिएगा तो शुरू से सोशल वर्क में लोग लगे हुए। स्कूल भी ये कमाई का कोई जरिया नहीं, बल्कि एक सोशल वर्क है ना। तो जब लोगों से मिलते हैं,
सारे पंचायत को देखते हैं वहाँ काफ़ी काम हुआ है, यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है। तो जब तक युवा पढ़े लिखे लोग इस काम में नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। आप सिर्फ घर में बैठ के किसी का समाज सेवा नहीं कर सकते। आपको समाज सेवा करना होगा तो आपको ज़मीन पर उतरना होगा, और उसके लिए आपको जो लीक है ना उस लीक पे चलना होगा। तो वादा तो बहुत लोग करते हैं, वादा करते हैं, चुनाव में आते हैं, जीत भी जाते हैं, जीतने के बाद मुकर जाते हैं। तो इसमें क्या देखिए, मेरा इतिहास रहा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन जितना युवा मेरे साथ अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं बराबरी का, है ना, वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। जब मुखिया नहीं भी हैं हम तो भी युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के उनके हर काम में, हर खुशी में उनके साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो जब बिना कुछ बने हुए हम उनके साथ हैं, तो जब वो अपने वोट के दम पे मुखिया बनाएंगे तो फिर हम किनके साथ जाएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने कुजेसर पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरे पंचायत वासियों से ये मेरा कहना है कि आप लोग इस बार जात पात को साइड कर दें, ठीक है, और ये देखिए कि आपको लेके कौन चल रहा है ना, वो पढ़ा हुआ है या नहीं है, आपके लायक है या नहीं है, आपके लिए आगे आके वो नेतृत्व कर सकता है नहीं कि आपके भीड़ के, आपके झुंड के पीछे वो खड़े हो जाएंगे, है ना। तो वैसे लोग को चुनिए जो आपकी आवाज़ बने, है ना। उनको ये मतलब नहीं है कि लोग क्या हैं, है ना। जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़े वो आपके सामने आ जाए, है ना, और आपको लेके चले, आपको फ्रंट से आके लीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे इनके समर्थक भी आए हुए हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने सरकार कह रहे हैं कि मुखिया न रहते हुए भी लोगों को मदद करते हैं, लोगों को बीच जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो आप आखिर कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, तो आखिर इन्हीं को क्यों आपने चुना? इनके बात इस लायक ये है जी, इस लायक है, पढ़े लिखे हैं जी। और भी युवा हैं, युवा से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को पंचायत में बदलाव चाहिए, और उस बदलाव के लिए ये मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग ने इनको मुखिया चुनने का सोचा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सर, आप भी इस गांव का हालत देख रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर या कॉलोनी के नाम पर जो भी प्राइम मिनिस्टर से फंड्स आते हैं वो इस तरह खा लिए जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पहुँच रहा है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कितने कितने कॉलोनीज मिली हुई हैं लोगों को, गरीबी रेखा भी आप देख रहे हैं किस तरह से। एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस तक नहीं है इतने बड़े पंचायत में। अगर किसी को हेल्थ के में आप किसी तरह का दिक्कत हुआ रात में, इतना हम लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है, यहाँ से सरघाटी या गया जाने में एक एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया। 15 से 20 साल तक लोग इस तरह राज किए यहाँ पर जैसे हम लोग कीड़े हैं, कीड़े की तरह। सब जितना फंड्स आ रहा सब खा ले रहे हैं। नली इस तरह बना रहे हैं, नाली इस तरह बना रहे हैं, पता ना चल रहा कहाँ सब ये घर से कचरा निकल रहा, सारा रोड पे फैल रहा। एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह का कोई भी काम नहीं किया गया, एक भी। अफरीदी जी अगर मुखिया बनते हैं तो आपको उम्मीद ये इस तरह के प्रत्याशी तो कई हैं, कई तरह के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। कुछ प्रत्याशी पुराने हैं जो यही सोच के खड़े हुए हैं कि हम इस बार खड़े होंगे, नए जो भी स्कीम आवेगा उससे जो भी पैसा आवेगा हम उसको लूटेंगे, अपना नया बिल्डिंग बनावेंगे, अपना घर बनावेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन ये जो हमारे प्रत्याशी हैं जिनका हम लोग जितना भी लोग हैं हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोच के हैं, हमेशा सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, और हम लोग को जहाँ तक लगता है कि बेहतर प्रत्याशी हैं। अगर हम इनको जिताते तो हम यही उम्मीद करते हैं हम लोग सारे इनसे कि हम लोग के लिए एम्बुलेंस की सेवा दी जाए, हम लोग के लिए जो भी यहाँ पे कॉलोनीज वगैरह आ रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हम लोग तक पहुँचे। गरीबी रेखा आप भी देख रहे हैं सर, यहाँ पे देख लीजिए किसी तरह का फंड जो आता है यहाँ तक नहीं पहुँचता। सेंटर से आया हुआ पीसीसी लाइन यहाँ तक हम लाया गया, 15-20 साल में यहाँ तक नली नहीं बनाई गई, यहाँ रोड नहीं दिया गया, यहाँ लाइटें तक नहीं लगाई गई, एक भी लाइट नहीं लगाई गई। वो मुखिया जो पहले जीत गए उनका यही काम है सर, वो जीतना चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि हम भाई जीते, पैसा अपने पैकेट में रखें और भाई हम खुशहाल रहें। जनता से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम लोग के हेल्थ से किसी तरह का इन लोग का मकसद है जुड़ा हुआ, ना ही पढ़ाई से लिखा हुआ, ना ही एजुकेशन से, कुछ नहीं। दे आर फुल्ली जस्ट मनी, उनको चाहिए बस, पैसा चाहिए बस इसी तरह का ये काम। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि वादा तो बहुत लोग करते हैं पर जीतने के बाद सब मुकर जाते हैं, कहीं ना कहीं खुद खुशहाल रहते हैं पर जनता को दरकिनार किया जाता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दिया, और ये भी कहा कि हमें जो प्रत्याशी हैं वो युवाओं का साथ देते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं। तो देखना यह है कि 24 नवंबर को यहाँ पे मतदान है 8वां चरण में, तो 24 नवंबर को कितना इनको समर्थन मिलता है अफरीदी जी को, 26 नवंबर को परिणाम में इनका क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए JTV बिहार न्यूज। जिंदाबाद अफरीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोवे का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नदीन अफरीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नदीन अफरीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।